नमस्ते। वंदे भारत मातरम, वसुधैव कुटुंबकम। वेलकम टू श्रीमद् भारत भगवद गीता, भारत आत्मज्ञान विज्ञान। सभी के लिए व्यवहारु आध्यात्मिक विज्ञान के साथ भारतीयता का वैज्ञानिक सिद्धांत, द साइंटिफिक थियरी ऑफ भारतीज्म विद प्रैक्टिकली अप्लाइड स्पिरिचुअल साइंस फॉर ऑल। विश्व के प्रत्येक व्यक्ति या समुदाय की, हर किसी की अपनी सभी मान्यताएं या वास्तविकताएं अपने उनके दृष्टि बिंदु से सही है और अच्छी है, लेकिन एक दूसरे के सापेक्ष दृष्टि बिंदु से एक समान नहीं है। भारत आत्मज्ञान विज्ञान सभी में स्थित विज्ञान स्वरूप केंद्र बिंदु से पूर्ण 360 डिग्री दृष्टि देके सभी का सापेक्ष बिंदु, दृष्टि बिंदु अलग अलग देखने और जानने के बावजूद भी उन सभी में स्थित एक रूपता यानी समानता को बाहर लाता है, जिससे हर कोई अपने आप में और साथ ही अन्य सभी में स्थित एक रूपता यानी समानता देख सकते हैं और जान सकते हैं। भारत आत्मज्ञान विज्ञान दृष्टि से देखा जा सकता है और जाना जा सकता है भारत को अभेद भारत, जिससे उनके परिणाम स्वरूप बन सकता है भारतीय भेद रहित भारतीय। भारत समग्र विश्व का केंद्र बिंदु और विश्व एक कुटुंब, वसुधैव कुटुंबकम। भारत आत्मज्ञान विज्ञान समग्र विश्व विज्ञान स्वरूप है, समग्र भारत विज्ञान स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप भगवान विज्ञान स्वरूप है, परमात्मा प्रत्येक में पूर्ण स्वरूप से स्थित है। मैं, आप, हम सभी विज्ञान स्वरूप है, भारत है। चले विज्ञान स्वरूप भारत की दृष्टि से देखे और जाने भारत आत्मज्ञान विज्ञान, श्रीमद् भारत भगवद गीता, भारत विज्ञान गीता। विज्ञानमय अभेद भारत, भारतमय अभेद विश्व। वंदे भारत मातरम, वसुधैव कुटुंबकम। हम टॉक 3 में जान रहे थे, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया कि मैं नहीं था, तू नहीं था या ये राजा नहीं थे, ऐसा नहीं था, और भविष्य में भी हम नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। यानी पूर्व में हम थे, मैं, तुम सभी राजा, और भविष्य में भी रहने वाले हैं, यानी हम परमानेंट है। श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि हम परमानेंट है। ये श्लोक के बाद श्लोक 13 अध्याय 2 का 13वां श्लोक। देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। यानी जैसे जीवात्मा, यानी जिसका नाम है, जो भी जीव है, जो नामधारी है, जीवात्मा है, यानी हम सभी, इसका ये जो वर्तमान शरीर है उसमें बचपन, युवानी और वृद्धावस्था आती है, बुढ़ापन आता है। सो चाइल्डहुड, एडल्टहुड, एल्डर, जेरियाट्रिक। तो जैसे ये शरीर की अवस्थाएं आती है, बचपन, युवानी, वृद्धावस्था, तो उसमें शरीर तो एक ही है, जो बॉडी है वो तो एक ही है, लेकिन अवस्था चेंज होती है। बचपन में से युवानी, युवानी में से बुढ़ापन, वृद्धावस्था। तो ये अवस्था बदलती रहती है। बचपन में से युवानी में हम जाते हैं, युवानी में से वृद्धावस्था में।
तो ये तीनों तीन अवस्था हम देख सकते हैं कि ये अवस्था चेंज हो रही है, फिर भी शरीर तो एक ही है। तो जैसे बाहर अभी वर्तमान शरीर में अवस्था वो चेंज होती है, वैसे ही जो जीवात्मा है उसको दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है, देहांतर प्राप्ति, यानी दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। वृद्धावस्था में हम देख सकते हैं कि जब डेथ हो जाती है तब वो शरीर छूट जाता है, यानी उसको नष्ट हो जाता है, शरीर एक्सपायर्ड हो जाता है। तब आत्मा नए शरीर को धारण कर लेता है। तो हम जैसे अवस्था चेंज करते हैं शरीर की, वैसे ही आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो अगले श्लोक में भगवान ने बताया था कि हम परमानेंट है, इस श्लोक में भी बता रहे हैं कि शरीर की अवस्था जैसे चेंज होती है, वैसे ही आत्मा दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। तत्र धीरः न मुह्यति, यानी धीर पुरुष, यानी जो ज्ञानी है, विजडम जिसके पास है, वो ये सब जानते हैं कि ये अवस्था चेंज होती है, तो वो देख सकते हैं। तो उसमें उसको आश्चर्य नहीं होता है, तो मोहित भी नहीं होते, उसमें उसको अटैचमेंट भी नहीं होता है अंदर से। जो भी धीर पुरुष है, धैर्यवान पुरुष है, विजडम वाले जो पीपल है, वो उसको देखते हैं कि बचपन में से युवानी, युवानी में से बुढ़ापन आता है, वैसे ही आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेगी। तो मृत्यु के समय भी वो उसको क्लेश नहीं होता है, वो मोहासक्त नहीं हो जाते। इसीलिए भगवान हमें आगे आगे ज्ञान देते जा रहे हैं कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि अर्जुन को विषाद में से भगवान बाहर ला रहे हैं। ये सांख्य योग है, अध्याय 2 सांख्य योग, यानी ज्ञान दे रहे हैं भगवान। तो अभी आगे आगे जर्नी देखते हैं क्या है वो देख। इस दौरान यदि आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स में भेज सकते हैं, या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9638979999 पे। अब हम टॉप 5 में मिलेंगे। प्रणाम, नमस्ते, वंदे भारत मातरम, वसुधैव कुटुंबकम।